भाई आप लोगों को नौकरी की खासियत पता है? नौकरी की खासियत होती है बचपन से उठा के लेके जाएगी और 55 पे ले जाकर पटक देगी। नौकरी करने वाला सिर्फ नौकरी करता है। अगर आपका कुछ हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ आपको बोनस मोनस दे के थोड़ा बहुत दे के भगा दिया जाएगा। अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा रुका रहा पैसा तो पीएफ वगैरह रुका रहा तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और बिजनेस वो है, जितना कमाओगे सब आपका होगा, क्योंकि पैसा लगाओगे पैसा कमाओगे। मुर्गियों के बच्चों को पकड़ने के लिए सांप बैठा हुआ था, बल्कि एक दो बच्चे खा भी गया है जी। छोटे वाले चूजों को खा गया है जी। किसान साथियों, अक्सर मुर्गा मुर्गी पालन में जो समस्याएं आती रहती हैं, इसका रास्ता ये है कि साफ जगह में मुर्गियों को चरने के लिए छोड़ना चाहिए। ज़्यादा कचड़े वाले में छोटे वाले बच्चों को छोड़ने में समस्याएं रहती हैं। ये खा के पूरा पेट भर कर के यहाँ से यहाँ तक बैठा हुआ है। मुर्गी ज़्यादा चिल्ला रही थी, तब मैंने इसको देखा। किसान साथियों, नौकरी की यही एक समस्या होती है कि आदमी करता तो है, उसको मिलता उतना ही है, जितना उसने काम किया उसके आगे नहीं मिलेगा। और बिजनेस की ये खासियत होती है कि आप आगे तक के लिए पैसा इकट्ठा भी कर सकते हैं, आगे तक के लिए आपको पैसा मिल भी सकता है और सक्सेस भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। किसान साथियों, ये इतने शांत स्वभाव से बैठा था कि हम इसे मार भी सकते थे, पर इसको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये जंगली जीव कहलाता है। इसको मारना ठीक नहीं। खेती वालों के लिए ये एक वरदान साबित होता है। चूहा जो है, साथ में जो कीट पतंगे होते हैं उनको ये खा लेते हैं, तो मित्र कीट कहलाते हैं ये। किसानों के मित्र कहलाते हैं ये। हाँ, जहाँ रहते हैं वहाँ से इनको दूरी भगाने के लिए धुआं वगैरह कर देते हैं आप, तो बहुत अच्छा रहता है। धुआं कर दे, नहीं तो फोरेट वगैरह डाल देते हैं, तो उससे भी ये दूर भाग जाते हैं। किसान साथियों, अगर अपना वहाँ कोई काम नहीं है तो इनको मारना नहीं चाहिए। हाँ, आपके घर के आसपास निकलते हैं तो उसका भी एक इलाज है कि बांस या डंडे की सहायता से इसको दूर भगाने की कोशिश की जाए। किसान साथियों, देसी मुर्गी पाल के आप अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और पैसे भी बेशुमार कमाए जा सकते हैं। दूसरे की गुलामी करते रहोगे, एक दिन आएगा कि आप गुलामी करते करते 50, 60 और 70 के हो जाओगे। और बिजनेस करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगता ज़रूर है, पर इसमें समझ लें कि पैसा मिलता भी बहुत है। नुकसान भी होता है, नुकसान हर चीज़ में होता है। अगर मजदूर ही कर रहे हैं, आप बीमार हो गए तो उसमें भी आपका नुकसान ही होगा। अगर वहाँ लग जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें भी आपको पैसा कौन देता है? वो एक दिन की मजदूरी दे देगा, भगा देगा। जो कुछ हुआ है पट्टी प्लास्टर करा के भगा देगा। किसान साथियों, अपना काम करना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपना काम करें। मैं भी हालांकि पहले दूसरों का काम किया करता था। इसके पहले मैं घर का ही काम करता था, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से मैंने छोड़ दिया था और फिर मैंने जो है अपने घर का काम स्टार्ट किया। फिर से मैंने मुर्गी वगैरह पालना चालू की और इसके बाद जो है आज मेरा काम जो है उसी ईश्वर की छत्र छाया से और उसके एहसानों से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब मैं ऐसे बिजनेस के चक्कर में लगा हूँ कि मैं काम करूँ अथवा ना करूँ, मेरे पास पैसा आए। हर व्यक्ति को अपने से शाम की समय रात में जब सोने लगे तो ये सवाल करना चाहिए कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, अगर मैं जो ये काम नहीं करूँगा तो पैसा नहीं आएगा, करूँगा तो आएगा। जिसको रिकरिंग इनकम बोलते हैं, यानी बिना काम करे भी पैसा आना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं माल पालूँ तभी आए। तो ऐसा कोई बिजनेस सोचना चाहिए उस व्यक्ति को जो बिजनेस करता रहता है कि जैसे अपन कोई पौधा लगाते हैं, समय आए तो उसका फल फूल पौधा उसकी पत्ती वगैरह मिलती रहे। तो अपन को ऐसे बिजनेस की सोच में रहना है किसान साथियों
कि हमेशा अपना पैसा बार बार ना पौधा लगाना पड़े, ना बार बार उसमें खाद, ना बीज, ना कोई ऐसा कि ना ऐसी कि हर बार बच्चा डालो मुर्गी। ऐसा कोई बिजनेस का सोर्स बनाओ कि हमेशा पैसे का सोर्स बना रहे। आना चाहिए पैसा, आना चाहिए पैसा, आना चाहिए। तो उसके लिए बड़े बिजनेस में जाना होगा। बड़े बड़े बिजनेस के अलग अलग फंडे होते हैं। जैसे लेयर फार्मिंग अगर आप करते हैं तो लेयर फार्मिंग में एक बार लगाओ और 2 साल को फुर्सत हो जाओ। लेयर फार्मिंग में ऐसा रहता है कि उसको तैयार होने में भी काफ़ी समय लगता है मुर्गी को, लेकिन यह है कि लेयर जब अंडा देने लगती है तो फिर इनकम आना चालू हो जाती है लेयर में ये है। और बागवानी में भी यही है कि आप अगर किसी आम का पौधा लगाते हैं या बीज का लगाते हैं अमरूद का, तो उसमें कटिंग छटिंग तो करना होती है, लेकिन बार बार ऐसी कोई ये नहीं होता, हल्का काम होता है। बागवानी में भी बार बार आपको पैसा जो है मिलता रहेगा, थोड़ा सा उसका रख रखाव करना होता है, ऐसी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। ज़मीन का काम भी आप कर सकते हो, बेचने खरीदने का काम कर सकते हो। किसान साथियों, अगर आपके पास पैसा अधिक है तो आप ज़मीन खरीद के सस्ते दामों पे डाल लें और फिर उसकी प्लाटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ इसकी चलन है तो इस काम को भी आप कर सकते हैं। किसान साथियों, ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है कि हर व्यक्ति को ऐसे काम करना चाहिए कि जो पैसा डबल बना के दे आपको। देसी मुर्गी से आरंभ करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। इन मुर्गियों को जो बंदा अपने काम की बुराई करता है वो कभी सक्सेस नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा, जिसका तुम खा रहे हो उसका तो कम से कम बजाओ भाई। ये काम जो मैंने भैंसों का काम स्टार्ट किया है, इन्हीं मुर्गियों से किया है, मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा और ये बहुत अच्छा काम है। मैंने इसका चाहे जितना भी पैसा लगाया हो, लेकिन मैंने इसका पैसा उसमें लगाया है, भैंसों में लगाया है मैंने पैसा, काफ़ी पैसा लगाया है मुर्गियों का पैसा। और आज भी किसी काम के लिए अटक जाता हूँ तो इन्हीं का पैसा इस्तेमाल करता हूँ। किसान साथियों, आपका समय बहुत कीमती, समय की कदर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।